महंगाई की दुहाई में डॉलर की चढ़ाई। इंटरबैंक मार्केट में एक ही रोज में कदर 18 रुपए 98 पैसे बढ़ गई। 285 रुपए 9 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी मजीद 14 रुपए महंगी 288 रुपए में ट्रेड। बुनियादी शरह सूद में 3% इजाफा। 27 बरस की बुलंद तरीन शरह 20% तक पहुंच गई। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी बयान जारी। मरकजी बैंक की मुतल्लिका कमेटी के इजलास में मुआशी सूरत हाल पर गौर। जारी खातों के खसारे में 67% कमी के बावजूद आलमी अदायगियों के चैलेंजेस का सामना। रवा माली साल महंगाई की औसत शरह 29% रहने का इम्कान। ये इकनॉमी को तबाह करने के मुतरादिफ है। हम हर फोरम पे इसकी मजम्मत भी करते हैं और हम समझते हैं ये ज़्यादती है किसी भी, ना सिर्फ तामीराती शोबे के लिए बल्कि तमाम सनतों के लिए ये एक बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। कौन सा कारोबार है जिसमें आप 22-23% बैंक को देंगे और फिर नफ़ा कमाएंगे? कोई हीरोइन का काम तो कोई नहीं कर रहा है ना। टैक्स भी बढ़ा रहे हैं आप बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं, आप गैस के बिल बढ़ा रहे हैं, आप तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, आप उसके बाद कॉस्ट ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक, अल्लाह ना करे, इन्फ्लेशन के स्पाइरल में एंटर होने जा रहा है। हुकूमत कमर्शियल बैंकों की सबसे बड़ी कर्जदार है। बुनियादी शरह सूद में इजाफे से इसकी अपनी मुश्किलात बढ़ेंगी। मुआशी तज्जियाकारों की राय कारोबारी हलकों ने भी 3% इजाफा मुस्तरद कर दिया। शरह सूद में जो इजाफा किया गया है उससे कोई महंगाई कमी नहीं होगी। महंगाई उस सूरत में कमी हो सकती है कि कैश फाइनेंसिंग पे पाबंदी लगा दी जाए, जिसमें चावल पे दिया जाता है, जिसमें गंदम पे दिया जाता है, जिसमें आप कपास पे दिया जाता है, जिसमें चीनी पे दिया जाता है। वो जो स्टॉक कर लेते हैं लोग, जब स्टॉक कर लेते हैं ऑलमोस्ट डबल रेट हो गए। चावल के भी अंदाजा लगा लें, ना एक्सपोर्ट हो पा रहा है और यहाँ भी पब्लिक को महंगा मिल रहा है। हुकूमत कोई पॉलिसी इस किस्म की नहीं दे रही जो प्रो पीपल हो, प्रो इन्वेस्टर हो। वो टैक्स लगाने के अलावा उनको कोई काम ही नहीं है। डार साहब जो हैं वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो कहते हैं, मगर उन्होंने आते ही आईएमएफ को आंखें दिखाई, जिसका बदला ले लिया है आईएमएफ ने। पाकिस्तान इन द शॉर्ट टर्म इस वक्त जो मुश्किल है वो तो बड़ी क्लियर है, बट द गुड न्यूज इज पाकिस्तान ने जो भी प्रायर एक्शन आईएमएफ से तय किए थे, आज पाकिस्तान ने वो कंप्लीट कर लिया। मौजूदा हुकूमत ने टैक्सों के नफाज के सिवा कुछ नहीं किया। डॉक्टर कैस असलम का अनाज के अलावा तमाम अशिया की एक्सपोर्ट की इजाजत देने पर जोर। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इंतहाई संगीन। मॉनेटरी पॉलिसी को देर से एडजस्ट किया गया। डॉक्टर खाकान नजीब की प्रोग्राम नुक्ता नजर में गुफ्तगू। महंगाई ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। शरह 48 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आटा, दालें, सब्जियां, कुकिंग ऑयल, घी, दूध सब पहुंच से दूर। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल तरीन हो गया। सोना भी मजीद महंगा। नर्ख 9,400 रुपए बढ़ने के बाद फी तोला कीमत 2,06,500 रुपए तक पहुंच गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में फी ऑन्स $1 कमी रिकॉर्ड। पीजेएम सरकार के 11 माह में रुपए का कत्लेआम। डॉलर के मुकाबले में कदर 62% गिर गई। मुल्की कर्जों का हुजम 14.3 खरब से भी ज्यादा। महंगाई 75 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इमरान खान की तनकीद। तुम्हारी बेरहम लूट मार, नाअहली, गलत तरजीहात और आईएमएफ के साथ जालिमाना डील ने मुल्क को मुआशी बदहाली की राह पर डाल दिया। ढिठाई देखो, जो लोग तुम्हारे इस गंदगी को खत्म कर रहे हैं, तुम अपना गंद उन्हीं के सर डाल रहे हो। मरियम नवाज का ट्वीट। दोबारा हमारी मईशत जो है वो क्रैश कर रही है। आईएमएफ प्रोग्राम कहाँ खड़ा है किसी को कोई पता नहीं। वज़ीर मुमलिकत जो हैं आयशा गौस पाशा, वो 3 हफ्ते से छुट्टी पे हैं। वज़ीर ख़जाना टीवी पे अब नहीं आते।
और वज़ीर आज़म इस मुल्क के जो मुसल्लत किए गए हैं वो मईशत के हवाले से गुफ्तगू करते ही नहीं हैं। इनसे मईशत नहीं संभल रही। मईशत के आज तमाम आदादो शुमार आपके दिवालिया होने से भी आगे खड़े हैं। मईशियत क्रैश कर रही है, अदादो शुमार डिफॉल्ट से भी आगे का बता रहे हैं। वजीर खजाना मंजर से गायब। वजीर आजम इकॉनमी पर बात नहीं करते। 11 माह में डॉलर 100 रुपए से भी ज्यादा महंगा। कर्जे 14 खरब से भी तजावुज कर चुके हैं। फौरी तौर पर साफ और शफाफ मैंडेट पाकिस्तान की जरूरत है। हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क के डिफॉल्ट करने से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। पाकिस्तान मुखालिफ अनासर मजमूम मकासद के लिए एनार्की फैला रहे हैं। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। उम्मीद है आइंदा हफ्ते IMF के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। इसहाक डार का ट्वीट। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। बिजली के हालिया तवील ब्रेक डाउन के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट पेश। शहबाज शरीफ का अदम इत्मीनान का इजहार। जिम्मेदारों के तायुन और सजा यकीनी बनाने की हिदायत। बिजली चोरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर का अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। मुसल्लह अफवाज से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल। कौमी सलामती और सिक्योरिटी अमूर पर भी बातचीत। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में इकॉनमी दांव पर लगा दी। मईशत मौजूदा हुकूमत के लिए चैलेंज बनी हुई है। अवाम का मसला इलेक्शन नहीं, महंगाई है। सिंध हुकूमत रिलीफ की फराहमी के लिए कोशिशें कर रही है। शर्जील मेमन मसाइल से जल्द निजात के लिए पुरुमीद। महंगाई की तबाही। अली जैदी का वजीर खजाना को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। इमरान खान पर मुकदमात बनाने से हालात ठीक नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो बैरूनी दौरों पर 2.5 अरब रुपए खर्च कर चुके। ये मंसूबे के तहत पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना चाहते हैं। बात बात पर शोर मचाने वाली MQM आज खामोश क्यों है? PTI रहनुमा का सवाल। 11 माह में शरह सूद 9% बढ़ गई। कर्जों में भी 14,300 अरब रुपए इजाफा हो चुका है। मुजम्मिल असलम की तनकीद। इसहाक डार ट्वीट कर रहे हैं कि एंटी पाकिस्तानी कुछ जो है मुल्क में पैनिक फैला रहे हैं। अगर हमने 150 रुपए का पेट्रोल रखा हुआ था, हम एंटी पाकिस्तानी थे। 178 रुपए का डॉलर था, हम एंटी पाकिस्तानी थे। और आप 285 रुपए में बहुत बड़े पाकिस्तानी बन गए। इस वक्त डिमांड करते हैं कमीशन बनाए। एक कमीशन बनाए जो हमने PTI ने जो IMF से मुआहिदा किया और इन्होंने किया है, और दूध का दूध और पानी का पानी सामने करें। और उस वक्त तक इसहाक डार जो है रिजाइन देकर बाहर बैठे। अदालती हुक्म पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने का फैसला। शेड्यूल 54 रोज पर मुहित रखने पर इत्तफाक। रमजान मुबारक और ईद उल फितर को भी मद्देनजर रखा जाएगा। सदर मुमलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत की जाएगी। दोनों सूबों में इंतखाबात पर 20 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाक की जानिब से सिर्फ 5 अरब रुपए जारी हुए। इखराजात पूरे करने के लिए दोबारा खत लिखने का फैसला। शहर इक़्तिदार में 120 रोज में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने मामले से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें निपटा दी। अरबों रुपए खर्च। बिजली के ब्रेकडाउन पर फौरी बहाली का सिस्टम ही मौजूद नहीं। नेपरा अहकामात के बावजूद वजारत तवानाई बल्क स्टार्ट की सहूलत ही हासिल नहीं कर सकी। टेक्नोलॉजी की अदम मौजूदगी के बायस सप्लाई बहाल होने में 24 घंटे से जायद वक्त लगा। हालिया ब्रेकडाउन के हवाले से अहम इंकशाफात। चेयरमैन नेपरा की जानिब से हुक्काम की सरजनिश।
बिजली मजीद 3 रुपए 82 पैसे महंगी करने की दरखास्त। नेपरा ने इजाफी सरचार्ज की मंजूरी मशरूत कर दी। पावर डिवीजन पहले मामले पर कानूनी राय दे, फिर फैसला होगा, नेपरा की हिदायत। गैस फी MMBTU 391 रुपए 69 पैसे महंगी होने का इम्कान। सुई सदर्न गैस कंपनी ने ओगरा में दरख्वास्त दायर कर दी। 98 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का जवाब 1 जुलाई 2023 से इत्तला की इस्तदा। रमजान से पहले महंगाई का तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम पैकेज के तहत मिलने वाले घी की फी किलो कीमत में 115 रुपए का इजाफा। सार्फिन परेशान। मोहम्मद खान भट्टी बलूचिस्तान से गिरफ्तार। डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने कोयटा से लाहौर मुंतकिली के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ 80 करोड़ रुपए की करप्शन के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। गोरा तनीजपुर सानहा भारतीय बर्बरियत के 33 बरस मुकम्मल। मुतासिन आज भी इंतसाफ के मुंतजर। 1 मार्च 1990 को श्रीनगर में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। काबिज फौज ने हत्या कश्मीरियों पर टूट पड़ी। फायरिंग से खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद शहीद हुए।